अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10th में से जो आपकी यूनिट है संख्या पद्धति, और उसके अंतर्गत जो सेकंड लेसन है वास्तविक संख्या है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब इसके अंदर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत इजी प्रश्न और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, इसके अंदर आपको जो संख्या दे रखी है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, पहले तो अपन ये समझते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती क्या है। चलिए तो अपन देख लेते हैं कि जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या के कुछ मैं उदाहरण लिख रहा हूँ और फिर अपन समझते हैं कि अभाज्य संख्या है क्या आखिर। तो अभाज्य संख्या शुरुआत होती है 2 से, यानी 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर नंबर आता है 3 का, फिर 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 4 के बाद में जो 5 है वो अभाज्य संख्या है। 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 नहीं है, 13 अभाज्य संख्या है। चलिए ऐसे करके आप अनंत लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ अपन समझते हैं कि अभाज्य संख्या है क्या। तो अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है कि वे सभी संख्या जिसके केवल 2 और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि गुणनखंड का अर्थ है कि जिसमें सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, एक तो स्वयं का और एक का। अब एक ऐसी संख्या है जिसका भाग सब में जाता है, यानी कोई भी संख्या आप ले लोगे उसके अंदर एक का भाग तो जाएगा ही, यानी कि एक का भाग तो सब में जाएगा, साथ में उसके अंदर स्वयं का भी जाना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। तो अपन देखते हैं, देखिए 2, तो 2 के अंदर देखिए एक का तो जाता ही है, साथ में 2 के अंदर 2 का भी जाता है, यानी 2 हुई एक अभाज्य संख्या। फिर देखते हैं अपन 3 का। चलिए ये तो 2 की बात हो गई, अब 3 का एग्जांपल देखते हैं। 3 के अंदर 1 का भाग जाएगा और 3 के अंदर 3 का भी जा रहा है, यानी 3 है वो अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं 4। अब 4 है वो मैंने क्यों नहीं लिखा इस लिस्ट के अंदर, यानी 4 है वो अभाज्य संख्या मैंने नहीं माना। अब क्यों नहीं माना, क्योंकि देखिए 4 के अंदर सबसे पहले बात करते हैं 1 का, ठीक है 1 का जा रहा है। फिर 4 के अंदर 1 के बाद में 2 का भी भाग जा रहा है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इजिली जा रहा है। फिर 4 के अंदर 4 का भी जा रहा है, यानी इसके जो गुणनखंड हुए वो कितने हो गए, 1, 2 और 3, अर्थात 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए मैंने इस अभाज्य संख्या की जो लिस्ट है इसके अंदर इसको शामिल नहीं किया। तो समझ गए होंगे कि वो संख्या ही लेना अपन को जिसके अंदर सिर्फ 2 ही संख्या का भाग जाता है, एक तो 1 का और एक स्वयं का। यहाँ पर जैसे देखिए 5 भी देख सकते हैं आप, तो 5 के अंदर 1 का जाता है, 5 के अंदर सिर्फ 5 का जाता है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, यानी कि 5 है वो क्या है, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में क्या आता है 6। तो 6 के अंदर 1 का जाता है, 6 के अंदर 2 का जाता है, 6 के अंदर 3 का जाता है, 6 के अंदर 6 का जाता है, अर्थात इसके टोटल है वो कितने गुणनखंड हुए, 4, 1, 2, 3 और 4, यानी 4 संख्याओं का इसके अंदर भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या ना होके क्या है, भाज्य संख्या। तो सिंपल सी आपको ये ध्यान रखना है कि वे सभी संख्या जिसके अंदर स्वयं और 1 का भाग जाता है, कि किसी का नहीं जाता, वो सब संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। अब देखिए आपके कंफ्यूजन रहता होगा कि एक के अंदर भी तो 1 का जाता है और स्वयं का जाता है, तो एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए 1 के अंदर 1 का जाता है और 1 के अंदर स्वयं का भी जाता है, तो फिर ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं होने का कारण ये है, अपने शर्त क्या है कि 2 गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2। देखिए सबके अंदर 2 गुणनखंड है, 1 और 2। जैसे 2 के अंदर 1 का भाग जा रहा था, 2 का जा रहा था, यानी इसके 2 गुणनखंड हुए, 1 और 2। इसी प्रकार 3 की बात करें तो इसके अंदर भी 1 गुणनखंड है, 1 3 गुणनखंड है, 2 संख्याओं का भाग जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 का जा रहा है और यहाँ पर भी 1 का जा रहा है, तो गुणनखंड तो 1 ही हुआ, यानी गुणनखंड अपने 2 होने चाहिए, तभी वो अभाज्य संख्या मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 से अभाज्य संख्या शुरुआत होती है और 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। साथ में ये भी बता दो कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है। सम संख्या किसे कहते हैं,
ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। और ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो ये सब संख्याओं के बारे में जानकारी आपको होगी वैसे पहले भी। अब देखिए सम संख्या 2 है और बाकी सब विषम संख्या नजर आ रही है, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे चलते चलते अनंत तक चलेंगे, सब आपके विषम संख्या ही प्राप्त होगी, सिर्फ 2 ही सम संख्या है। ये था अभाज्य संख्या के बारे में कुछ जानकारी। और यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, अभाज्य संख्या, सम संख्या, सहअभाज्य संख्या, जितनी भी संख्याएं होती है अलग अलग टाइप की, उन सभी संख्याओं के बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी लेना है तो इससे संबंधित मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको वहां पे पूरी इसकी परिभाषा वगैरह सब मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अपन यहाँ चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या है आपने 468। अब 468 के आपको पूछा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल देता हूँ। इसके लिए आपको ऐसा कॉलम बनाना है जिस प्रकार से अपन एलसीएम निकालते वही तरीका है। ऐसा कॉलम खींच के आपको लिखना है 468। तो 4, 6 और 8। अब देखिए सबसे पहले 468 है, इसके अंदर छोटी संख्या कौन सी है, सबसे अभाज्य संख्या 2। तो 2 का भाग देने की कोशिश करना है। यदि 2 का भाग जाता है तो ठीक है, नहीं तो किसका देंगे, 3 का। अब यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ आपको अभाज्य संख्या का ही भाग देना है और वैसे भी आपकी अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा, बाकी किसी की संख्या का भाग जाएगा भी नहीं। तो अपने आप वो अभाज्य संख्या आपको मिल जाएगी। तो देखिए 2 का भाग देते हैं सबसे पहले। 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 2, 3, 4। सीधा आधा आधा कर दो। 2 का भाग देने का मतलब क्या करना, संख्याओं का आधा करना। तो यहाँ पे देखिए 4, 6, 8, तो मैंने आधा आधा कर दिया सीधा। फिर 2 का भाग वापस जा रहा है तो आ जाएगा 117। तो अब देखिए यहाँ पे 117 एक विषम संख्या है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 2 के बाद में नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3। तो 3 का भाग देने की कोशिश करते हैं 117 में जाता है या नहीं जाता। नहीं जाएगा तो किसका देंगे, सीधा 5 का, क्योंकि 4 को भाग नहीं देना है, क्योंकि 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब 117 के अंदर देखिए भाग है वो पूरा पूरा जाएगा 3 का। 3 का आप भाग दे सकते हैं रफ कॉपी में अलग से। तो 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने 39। 39 बार पूरा पूरा भाग जाएगा 3 का। फिर वापस 39 के अंदर 3 का ही भाग जाएगा तो 3 का भाग दे दिया। 39 के अंदर भाग चला जाएगा अपने 13 बार। 13 39, 13 बार चला गया। और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 का ही भाग जाएगा, तो सीधा सीधा 13 का दे देंगे और आ जाएगा 1। अंत में आपके 1 आ जाए तो आपके जो विभाजन प्रक्रिया है अभाज्य गुणनखंड निकालने की वो पूरी हो गई। ये जो संख्या है सब 2, 2, 3, 3 और 13, ये क्या हुई, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि 468 बराबर अपन को मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, यानी ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब चाहो तो इसको घातांक के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए 2 इंटू 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2। फिर 3 इंटू 3 है तो इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 2 इंटू ये 13 सिंगल है ऐसा का ऐसा। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए एक प्रश्न और करते हैं जिससे आपके पूरा ये दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा 945। 945 के अंदर अपन को भाग दे के पता लगाना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो सबसे पहले वही विभाजन प्रक्रिया कर लेता हूं। 945। अब 945 में सबसे पहले देखेंगे कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 2 का भाग वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है। विषम और सम का पता लगाने का भी तरीका आपको बता दो। देखिए लास्ट में आपको पूरी संख्या देखना ही नहीं है, आपको लास्ट वाली संख्या देखना है। जैसे यहाँ पे लास्ट यानी इकाई अंक क्या है, 5। तो 5 क्या है, विषम संख्या है, यानी कि पूरी संख्या क्या होगी, विषम। इसी प्रकार यहाँ जैसे 4 होता या 2 होता तो क्या हो जाती, सम, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाएगा। तो इस ढंग से आपको इजीली पता कर सकते हैं सम और विषम का। अब देखिए यहाँ पे 945 है, इसके अंदर अपन को भाग देना है 3 का। तो 3 का भाग इजीली चला जाएगा आपके। 3 का भाग देते हैं तो 3 का भाग देंगे आ जाएगा सीधा 315 बार भाग जाएगा इसका 945 के अंदर 3 का। फिर 3 का ही भाग जाएगा तो 3 का भाग दे देते हैं। 315 के अंदर 3 का भाग जाएगा 105 बार।
फिर वापस देखेंगे 105 में, तो 105 में भी 3 का ही भाग जाएगा। कितनी बार गया? 35 बार। 3 तिया 9, 1 शेष बचा 15 और 5 तिया 15, 35 बार चला गया। अब देखिए 35 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 के बाद में 4 का नहीं देना है, क्योंकि 4 है वो क्या है? भाज्य संख्या है। अपन को सिर्फ यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 35 के अंदर भाग जाएगा किसका? 5 का। तो यहाँ पे दे देंगे 5 का। 5 का भाग इजीली जा रहा है, तो 5 सत्ते 35, 7 बार चला गया। अब 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का ही जाएगा 1 बार, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड है वो निकल के आ गए। कितने हुए? 945 को क्या लिख सकते हैं अपन? यहाँ पे जितने भी टुकड़े मिले वो सब लिखने गुणा के रूप में। 3 3 3 5 और 7, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। 1 2 3, यानी 3 3 है, 3 की घात 3 लिख लो, और बाकी सिंगल सिंगल है तो 5 और 7। तो इस ढंग से आपके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो 3 की घात 3 इंटू 5 इंटू 7। जब इनका गुणा करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो वापस आ जाएंगे 945। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। 140 140 के अंदर भी भाग दे के पता लगाते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। 140 तीसरा प्रश्न है ये आपके। अब 140 है सम है, तो यहाँ सीधा भाग देंगे 2 का। 2 का भाग इजीली जा रहा है, तो 2 का भाग दे दिया। कितनी बार जाएगा? 70, यानी आधे करने सीधे। 140 के आधे हो गए 70। फिर 2 का भाग जाएगा इजीली 35 बार। 70 के आधे हो गए। अब 35 से वो विषम संख्या आ गई, तो 3 का देंगे। अब 3 का भाग भी इसके अंदर नहीं जाएगा, तो सीधा जाएगा 5 का। तो 5 सत्ते 35, और 7 में 7 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो इस ढंग से 140 के भी अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए अपने। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये मैंने गुणा के रूप में लिख दिए। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर लिख सकता हूं मैं 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये है तरीका अभाज्य गुणनखंड निकालने का। नेक्स्ट प्रश्न है जो इसके दे रखे हैं, वो आप स्वयं कोशिश करना है। यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इससे संबंधित वीडियो बना के आपको समझा दूंगा।